हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं रिदम ब्रॉडबैंड बाय शिवांश इंफोटेक। अब 5 Mbps स्पीड मात्र 799 रुपए में और 10 Mbps मात्र 1199 रुपए में उपलब्ध है। आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। न्यूज एक्सप्रेस के सह प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज। ब्रज क्षेत्र की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरें देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में। न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और सबसे पहले एक नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। यूएन द्वारा घोषित वैश्विक आतंकी हाफिज सईद में अब पाकिस्तान सरकार पर ही बोला हमला। पूरी सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के सामने खड़ा करने की दी धमकी। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन के लगातार अमेरिका को परमाणु बटन उसकी पहुंच में होने की धमकी देने के बाद व्हाइट हाउस ने उसकी मानसिक स्थिति पर उठाए सवाल। पेंटागन ने बुधवार को किया खुलासा, वह अमेरिका लागत के कारण पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान के लिए आपूर्ति मांगों का समर्थन करता है, लेकिन किसी एक विकल्प पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। सीरिया की राजधानी दाशमिक के नजदीक रूस ने किया हवाई हमला। इस हमले में कम से कम 23 लोगों की जानें चली गईं। आपको बता दें, यह इलाका पूर्वी गोता शहर का है जो विद्रोहियों के कब्जे में है। पाकिस्तान का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो आया सामने। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कुलभूषण जाधव का एक वीडियो किया जारी। कुलभूषण ने कहा कि उसे यहां पर कोई नुकसान नहीं, वह पाकिस्तान में सलामत है। सैन्य ताकत में अमेरिका और चीन को कड़ी चुनौती देने वाले रूस ने अपने आधुनिक हथियारों में यंतार नामक शक्तिशाली जहाज को किया शामिल। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख मोहम्मद अली जाफरी का कहना है कि उन्होंने इन विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए सैन्य ताकत लगा दी है। जाफरी ने इन प्रदर्शनों को नया देशद्रोह कहा है। ईरानी प्रशासन ने देश में कई दिनों से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों को खत्म करने की अपनी कोशिशों की तेज, साथ ही ऐलान किया कि अशांति अब खत्म होने की कगार पर है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सऊदी अरब से दर्जनों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रिहाई की अपील की। आपको बता दें, इन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को सऊदी अरब में सितंबर से ही कर रखा है कैद। UNHRC के 5 स्वतंत्र विशेषज्ञों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि 7 से ज्यादा मौलवियों, शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं को रखा गया है जेल में। और अब एक नजर राष्ट्रीय खबरों की ओर। पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए सीमा सुरक्षा बल ने 10 से 12 पाकिस्तानी रेंजर्स को किया ढेर। साथ ही पाकिस्तान के 3 मोटर रेंज और BOP को भी बनाया निशाना। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन में बुधवार को एक BSF जवान 50 वर्षीय आरती हाजरा हुए थे शहीद। RSपुरा सेक्टर के अर्निया इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे एक संदिग्ध को सीमा सुरक्षा बल ने मार गिराया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक बार फिर दिखाई अपनी दरियादिली। हाल ही में उन्होंने केन्या में फंसी 10 भारतीय लड़कियों को निकाला सुरक्षित। आपको बता दें, यह लड़कियां तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। अपनी पार्टी से राज्यसभा का टिकट पाने की आस लगाए आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास को लगी निराशा हाथ। पार्टी की PAC ने बैठक के बाद कुमार विश्वास को राज्यसभा भेजे जाने वाली सूची से किया बाहर। भारतीय रिजर्व बैंक महात्मा गांधी सीरीज के तहत 10 रुपए के नए नोट को जल्द ही करेगी जारी। चॉकलेट ब्राउन कलर का होगा यह नया नोट। पूर्णांक सूर्य मंदिर की तस्वीर भी बनी होगी इसमें। देवघर चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव की सजा का ऐलान कल फिर टल गया। आपको बता दें, A से K लेटर वाले 4 अभियुक्तों को सुनाई गई थी सजा, इसलिए लालू की सजा का ऐलान होगा। असम में अवैध रूप से रह रहे लोगों को निकालने के लिए सरकार ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का पहला ड्राफ्ट किया जारी। पहले ड्राफ्ट में कई हैरान करने वाली बातें भी सामने आई। लिस्ट में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ और लोकसभा सांसद बरूद्दीन अजमल का नाम गायब, जबकि प्रतिबंधित संगठन उल्फा आई के उग्रवादी परेश बरुआ का नाम मिला दर्ज।
आंध्र प्रदेश के 29 साल के संगीत कुमार ने दावा किया है कि ऐश्वर्या राय बच्चन उनकी मां है। अपने फोन में ऐश्वर्या की फोटो लेकर घूम रहे संगीत अड़े हैं अपनी मां से मिलने की जिद पर। संगीत के मुताबिक 1988 में ऐश्वर्या राय ने IVF के जरिए लंदन में दिया था उन्हें जन्म। परिवार वालों की वजह से वे नहीं मिल सके अपनी मां से। गौरतलब है कि 1988 में ऐश्वर्या मात्र 14 साल की थी। महाराष्ट्र के कोरेगांव में हुई जातीय हिंसा के बाद राज्य सरकार और पुलिस की ओर से की जा रही है कार्यवाही। पुलिस ने 150 लोगों को किया गिरफ्तार, 16 पर FIR दर्ज। राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली में बदमाशों से मुठभेड़ में शहीद सिपाही अंकित तोमर की वीरता और साहस की प्रशंसा के साथ ही उनके परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का किया ऐलान। लखनऊ में गुरुवार को परिवहन विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक में महिलाओं को मिल सकता है खास तोहफा। योगी सरकार निर्भया फंड से पिंक बसें खरीदने जा रही है। यह बस है खास तौर पर महिलाओं के लिए। रामपुर के बैंक के अंदर शराब पीकर बैंक मैनेजर और कैशियर में आपसी कहासुनी में हुई मारपीट। पुलिस ने कराया दोनों का मेडिकल। कोतवाली सिविल लाइन के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाहबाद गेट ब्रांच का है मामला। यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 15 जनवरी 2017 से टोल टैक्स लगना होगा। 302 किलोमीटर लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को चालू हुए होने जा रहा है 1 वर्ष, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते नहीं वसूला जा रहा था टोल टैक्स। ठंड के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने 8वीं कक्षा के विद्यालयों की 7 जनवरी तक बढ़ाई छुट्टियां। 8 जनवरी को खुलेंगे सभी विद्यालय। मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद। सदर बाजार थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाश तमंचे के बल पर चांदी व्यापारी से 16 किलो चांदी के घूरू लूट कर हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस जुटी घटना की जांच में। ठंड के प्रकोप के आगे आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, तो वहीं सर्दी का असर सरकारी कार्यालयों पर भी देखने को मिला। गुरुवार को जब न्यूज की टीम ने विभिन्न कार्यालयों का जायजा लिया तो इस दौरान ज्यादातर कार्यालयों में अधिकारियों की सीट मिली खाली। बीते वर्ष 2017 में मथुरा के वन विभाग द्वारा पूरे जनपद भर में 2.25 लाख पौधे किए गए थे रोपित। इस वर्ष भी वन विभाग द्वारा इससे अधिक पौधे रोपित किए जाने का रखा गया है लक्ष्य। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए समय अवधि बढ़ाए जाने का मामला मथुरा में सिविल जज जूनियर डिवीजन दुर्गेश नंदनी की अदालत में गुरुवार को हुई सुनवाई। वहीं शासकीय अधिवक्ता बद्री प्रसाद ने बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए समय बढ़ाए जाने के लिए प्रशासन की ओर से अपना पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। थाना सदर बाजार क्षेत्र के टैंक चौराहे के पास सर्दी से बचने के लिए हाथ सेक रहे लोगों में मचा हड़कंप। अचानक आग ने बड़ा रूप लेते हुए हरे पेड़ को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। जनपद मथुरा में स्वास्थ्य विभाग को नए साल में 8 चिकित्सक मिले हैं, जिन्हें जनपद की विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जाएगा तैनात। पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुई प्रसूता की मौत पर परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप। मामले में स्वास्थ्य विभाग रिपोर्ट के बाद कार्यवाही की कह रहा है बात। कोसीकला कोतवाली क्षेत्र के नंदगांव मार्ग पर गुरुवार को स्थानीय पुलिस द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहनों के काटे गए चालान। मथुरा की कोसीकला नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली मालीवाड़ा राठौर नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की ओर जाने वाली सड़क आज अपनी ही अनदेखी पर बहा रही है आंसू। नगर पालिका का नहीं है कोई ध्यान। गुरुवार को मथुरा जनपद के महावन तहसील क्षेत्र के अंतर्गत दौलतपुर गांव के निवासियों ने तहसील पहुंचकर स्थानीय राशन डीलर के विरुद्ध शिकायत करते हुए एसडीएम महावन को सौंपा ज्ञापन। सरकार के लाख दावों के बावजूद यमुना प्रदूषण नहीं हो रहा है कम। यमुना में झाग युक्त केमिकल का पानी देखने को मिल रहा है, जिससे श्रद्धालु आचमन तक नहीं कर पा रहे हैं। वृंदावन मथुरा मार्ग स्थित रामकृष्ण मिशन अस्पताल में कैंसर के मरीजों को भी चिकित्सा का लाभ मिलेगा। अस्पताल में कैंसर सेंटर का लोकार्पण गुरुवार को संत व गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में किया गया।
वृंदावन के श्री राधा रमन मंदिर में आयोजित विशेष सेवा महोत्सव के अंतर्गत गुरुवार को नगर संकीर्तन यात्रा का किया गया आयोजन। विभिन्न वाद्य यंत्रों के मध्य निकाली गई संकीर्तन यात्रा में ठाकुर जी का डोला तथा देश विदेश के भक्तों के लिए संकीर्तन मंडल आकर्षण का केंद्र बना रहा। अलीगढ़ की थाना सिविल लाइन पुलिस ने एसपी सिटी के नाम पर ठगी करने वाले ताहिर पुत्र दलवीर खान निवासी गांव नूरपुर थाना टप्पल को गिरफ्तार कर खुलासा किया। अलीगढ़ के एसपी सिटी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अपराधियों के रुकने और ठहरने को लेकर उठाए गंभीर सवाल। एसपी सिटी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने एक पत्र लिखकर बकायदा लूट और हत्या की घटनाओं का विवरण देते हुए कई सनसनीखेज खुलासे किए। हॉस्टल के कमरा नंबर 42 और 44 में छुपे थे अपराधी। अलीगढ़ में भारतीय क्रांतिकारी वाल्मीकि सेवा दल के बैनर तले वाल्मीकि समाज के लोगों ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में मांग की गई कि बस स्टैंड स्थित शेल्टर हाउस को बारात घर बनाया जाए। अलीगढ़ के जिला मलखान सिंह अस्पताल में मरीजों के तीमारदारों के लिए बनाया गया रैन बसेरा है ताले में बंद। तीमारदार अस्पताल में जहां तहां रात बिताने को है मजबूर। कासगंज जिले के गांव पूरा में एक 53 वर्षीय राजा राम ने बीमारी से तंग आकर गुरुवार को फांसी लगाकर की खुदकुशी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। कासगंज जिले के विभिन्न स्थानों पर तैनात होमगार्डों को 6 महीने से वेतन न मिलने से आर्थिक तंगी का दंश झेलना पड़ रहा है। कई बार जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी नहीं हुआ समस्या का समाधान। और अब आप हमारी खबरें सोशल साइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के साथ साथ हमारी वेबसाइट www.newwebnews.com पर भी देख सकते हैं। आप भी हमें अपने क्षेत्र की खबरें पूरी डिटेल के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9149351057। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक थे रिदम ब्रॉडबैंड बाय शिवांश इन्फोटेक। अब 5 Mbps स्पीड मात्र 799 रुपए में और 10 Mbps मात्र 1199 रुपए में उपलब्ध है। आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। न्यूज एक्सप्रेस के सह प्रायोजक थे स्पार्क स्टडीज। और अब आप न्यूज एक्सप्रेस हमारे YouTube चैनल न्यू न्यूज मथुरा पर भी देख सकते हैं।